सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की लीला की, कृपा की एक सत्य लीला कथा। क्योंकि लड्डू गोपाल सिर्फ एक भगवान नहीं है, हम उनको एक बाल रूप में सेवा करते हैं, बच्चे के रूप में। तो वो हमारे घर के नन्हे मुन्ने सदस्य हैं। तो आज इस लीला कथा में लड्डू गोपाल की ऐसी लीला, ऐसी महिमा, ऐसे ज्ञान को आप श्रवण करेंगे जिससे कि आपसे भी सेवा में कोई त्रुटि ना हो। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी में ना अधिकांश लोगों से जाने अनजाने ये त्रुटियां हो जाती हैं, जिनको कि उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि ये हमसे त्रुटि हो रही है लड्डू गोपाल की सेवा में, और वो लगातार ऐसी गलतियां करते रहते हैं अनजानवश। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपसे कभी गलती से भी कोई गलती लड्डू गोपाल की सेवा में ना हो, और आपके ऊपर असीम कृपा रहे, उनकी बहुत कृपा रहे, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो और उनकी बहुत कृपा बरसे। सिर्फ यही उद्देश्य के साथ आपके पास मैं वीडियो को भेजती हूँ, जिससे कि आप भी लाभ लें और अपनी फैमिली में भी भेजें इसको, जिससे कि उनसे भी कोई त्रुटि ना हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगे तो अपनों तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये सीमा जी ने शेयर की है। सीमा जी के जीवन में भी कुछ ऐसी घटना घटी जिससे कि उनको भी पता चला कि वो जो कर रही थी वो गलत था। तो सीमा जी जो थी वो लड्डू गोपाल की सेवा तो कर रही थी, बहुत टाइम हो गया था सेवा करते करते। तो जैसे होता है ना कि जैसे हम बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं लड्डू गोपाल की या किसी भी भगवान की, तो हमें उस चीज़ की जानकारी के लिए हम मतलब लगता है कि और क्या करें। तो ऐसे ही उनके उसमें भी ये जैसे हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कृष्ण भगवान विष्णु भगवान की सेवा करते हैं, तो ये रहता है ना कि एकादशी का व्रत भी करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अगर एकादशी का आप व्रत करते हो तो भगवान के साक्षात्कार जरूर होते हैं, भगवान की अनुभूति जरूर होते हैं। और देखो, व्रत रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक टाइम का भोजन कर लिए मतलब व्रत है। व्रत का जो नियम होता है ना, सिर्फ भोजन से नहीं होता, उसका जो नियम है, उसका जो हम व्रत का एक संकल्प लेते हैं व्रत, तो उसमें सब कुछ होता है कि हम उस दिन एकादशी के दिन ना तो हम झूठ बोलेंगे, ना तो किसी की निंदा करेंगे, ना तो किसी की चुगली करेंगे, और ना ही हम कोई ऐसे कर्म करेंगे जिससे कि हमारे इष्ट जो हैं, हमारे भगवान जो हैं, वो नाराज़ हो। वैसे तो हर रोज़ ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपके जीवन में ऐसे नियम अगर आ जाए ना, तो आपका जीवन बिल्कुल सुधर सकता है और भगवान की बहुत जल्दी कृपा होती है। क्योंकि भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं है, वो सिर्फ भाव चाहिए उनको। हम जितनी अच्छे से पूजा करेंगे, जितने भाव के साथ करेंगे ना, वो उतने प्रसन्न होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको मेवा मिष्ठान और अच्छे 56 भोग का भोग लगाएं तभी भगवान खुश होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। झोपड़ी में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, और गरीब जो निर्धन होते हैं उनसे भी भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। तो ये जो सीमा जी हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा तो कर रही थी, तो इनको एक जानकारी मिली कि जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करे, अगर वो एकादशी का व्रत करता है तो उससे असीम कृपा होती है भगवान की। बहुत मतलब कि आपकी मनोकामना तो पूर्ण होती ही हैं, उसके साथ साथ भगवान का साक्षात्कार भी होता है, आपको भगवान दर्शन भी देते हैं। तो उनके मन में भी ये इच्छा हुई कि मैं भी एकादशी का व्रत करूं। हर कोई चाहता है ना भाई, जो भक्ति से जुड़ा है वो एक बार भगवान को ज़रूर देखना चाहता है, ज़रूर अनुभूति करना चाहता है कि आखिर भगवान हैं कैसे, आखिर भगवान क्या हैं। और जिसके जीवन में भगवान की कृपा हो गई ना, तो समझो धन्य हो गया। और भगवान देखो, हम कलयुगी प्राणी हैं, हमारे सामने हमारे ऐसे नेत्र ही नहीं है, हमें उतनी क्षमता ही नहीं है कि हम भगवान का साक्षात्कार कर सकें, भगवान को हम देख सकें। क्योंकि
इतने व्रतधारी थे अर्जुन, इतने धर्मपरायण थे अर्जुन, लेकिन अर्जुन के जो सारथी, जो भगवान स्वयं उनके दोस्त थे, उनके साथ रहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपना रूप दिखाया ना, तो उनकी आंखें झेलने के लायक नहीं थी। भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी। सोचो, इतने महापुरुष जो थे, उनको दिव्य दृष्टि से ही उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, उनके विराट रूप का दर्शन किया। तो हम तो तुच्छ से प्राणी हैं, हम कैसे, ना तो हम में भजन है, ना तो वो श्रद्धा है, ना वो भाव है, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, कुछ भी नहीं है, 1% क्या 0% भी नहीं है उनके सामने। तो हम कैसे भगवान का साक्षात कर सकते हैं। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें कि हम भगवान की पूजा पाठ भजन के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और अगर हमारे मन के भाव सही हैं तो हम भगवान को आज साक्षात्कार भी कर सकते हैं और भगवान की अनुभूति भी कर सकते हैं। उसके लिए आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपका मन एकदम निश्चल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। और निर्मल मन कैसा होता है कि कभी भी किसी की खुशी देखकर ना आपको जलन ना हो, किसी की खुशी देखकर आपको दुख ना हो, आपको और खुशी हो कि चलो भगवान उसका बहुत अच्छा हुआ, भगवान हमेशा ऐसी उसके जीवन में खुशी बनाए रखना। जब हम ऐसे सोचते हैं ना, तो फिर हमारे जीवन में भी ऐसी खुशियाँ होती हैं। ऐसे ही सीमा जी जो थी, वो भी भगवान की सेवा तो कर रही थी, लेकिन करने में अंतर होता है, भाव भी होना चाहिए इतना। वो चीज़ अगर हम अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजित किए हैं, तो उनसे कोई रिश्ते के साथ उनसे जुड़े, चाहे आप उनको एक बेटा मान लीजिए, पुत्र मान लीजिए, गुरु मान लीजिए, भाई मान लीजिए, कुछ भी, जिस भी आपके जीवन में उस चीज़ का अभाव हो, आप वो मान के अगर उनकी सेवा करेंगे ना, तो बहुत जल्दी कनेक्शन जुड़ता है, बहुत जल्दी अनुभूतियाँ होती हैं और दिल बहुत प्रसन्न रहता है। लेकिन सीमा जी, उनसे कोई ऐसा रिश्ता बना ही नहीं थी। उनका पूजा पाठ तो कर रही थी, बहुत साल हो गए थे पूजा पाठ करते, और अच्छे से करती थी, ऐसा भी नहीं, लेकिन उनके साथ कोई ऐसा भाव नहीं था कि अगर वो बेटा मानी है तो उनको बेटे के जैसे उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, उनका सब कुछ, उनसे लाड़ लड़ाएं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सेवा तो कर ही रही थी। तो उनको एक और बात पता चली कि जो लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं वो एकादशी का भी व्रत करें। तो उन्होंने सोचा कि चलो एकादशी का भी व्रत कर लेते हैं, इससे अच्छा होगा। बहुत चीज़ें, और एकादशी का व्रत तो है ही इतना पुनीत, सच में जो भी एकादशी का व्रत करते हैं ना, कहते हैं उनकी वाणी में इतना तेज होता है कि अगर वो किसी को कुछ भी बोल दें, अगर सच्चे मन से, या कि वैसे करके अगर किसी को कुछ बोलते हैं ना, तो वो बात ज़रूर सत्य होती है। इसलिए एकादशी व्रत जो करते हैं उनको भी बहुत संभल के बोलना चाहिए, और उनको भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे कोई एकादशी का व्रत कर रहा है और उसको परेशान करें, उसको तंग करें, तो वो दुखी होके अभी अगर उसके मुंह से कोई गलत शब्द निकलते हैं ना, तो वो भी हो जाते हैं, वो भी पुण्य, इतनी सिद्ध हो जाती है एकादशी का व्रत, इतना पुनीत है। तो ये जो सीमा जी थी इन्होंने भी स्टार्ट किया एकादशी का व्रत, लेकिन एकादशी की उनको कोई वो नहीं थी, जानकारी नहीं थी कि एकादशी का व्रत तो हम कर रहे हैं। और कुछ ऐसा नहीं है कि वो बहुत अंदर से जानकारी नहीं थी, तो ऊपर सब कुछ था कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते हैं, एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं, इस दिन भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, ये भी उनको पता था, तुलसी का पता था, ये सब चीज़ें ऐसी पता थी। लेकिन अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, तो उनको हम अगर पुत्र मान के अगर हम सेवा करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं, देखो बिल्कुल वैसे ही निर्मल मन से आप उनकी सेवा करिए। ये नहीं कि अपने पुत्र के साथ, अपने बेटे के साथ कुछ और भाव, इनके साथ कुछ और भाव, ऐसे नहीं। अगर आप माने हो तो बिल्कुल पूरा मानो। तो इनका क्या था कि एकादशी का व्रत करती थी, लेकिन इनको ये था कि एकादशी के दिन भगवान को भोग नहीं लगाते, मतलब अनाज का भोग। भाई चलो ठीक है, मान भी लिए कि चलो अनाज का भोग नहीं लगाते, तो फलाहारी में भी तो बहुत सी चीज़ें होती है ना, जैसे कि सिंघाड़े का आटा हो गया। अगर चलो आपको अनाज नहीं लगाना है, अब दाल चावल नहीं लगाना है, सब्जी रोटी का भोग नहीं लगाना है, तो आप ये चीज़ें भोग लगा दीजिए। सिंघाड़े का आटा लगा का वो कर दीजिए, साबुत
साबूदाना है उसके पकोड़े बना ले, कितनी सारी चीज़ें तो हैं, आलू फ्राई कर लीजिए, कुछ भी जैसे हम अपने बच्चे के लिए या कि खुद के लिए वो करते हैं ऐसे वो कर दीजिए। सेंधा नमक आता है वो डाल के वो कर दी, मतलब अगर हमारे मन में भाव है ना तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और अगर हमारे मन में भाव नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही सीमा जी करती थी। सीमा जी क्या करती थी कि व्रत रहती थी तो भाई व्रत में तो अब भगवान को भोग लगाना नहीं है अनाज का, तो घर में सबके लिए खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी, अपने बच्चे को देती थी सब कुछ, लेकिन सारा नियम भगवान के साथ ही था। जब ये भोग लगाती थी अपने लिए, बनाती थी, फलाहार बनाती थी, तभी ये दोपहर में या शाम को ऐसे जब भी इनको खाना होता था तब उस टाइम पे ये भोग लगाती थी और स्वयं पाती थी। अब कई एकादशी से देखो भगवान की जब हम सेवा करते हैं ना तो भगवान ऐसे चतुर्भुज रूप में नहीं, लेकिन उनमें अनुभूति जरूर होने लगती है, वो हमारे घर में विराजित हो जाते हैं अगर उनकी रोज सेवा होती है। तो कई बार की एकादशी में ऐसे ही सीमा जी ने किया। एक बार की एकादशी में भगवान को स्वयं आना पड़ा। कैसे? भगवान स्वयं नहीं आते, भगवान कोई ना कोई अनुभूति कराते, तो इनके स्वप्न के माध्यम से इनको ऐसी अनुभूति हुई कि ये जो कर रही हैं, एक बच्चे जैसे कोई भी ऐसा स्वप्न होता है ना तो हम उसको सोचते हैं कि आखिर ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, तो वैसे ही इनको भी, सीमा जी को भी स्वप्न में एक बच्चा, और एकादशी के एक दिन पहले की बात है, और क्योंकि वो हर एकादशी में ऐसी करती थी। एकादशी मतलब अब सुबह सुबह का स्वप्न है तो वो तो एकादशी ही हुआ ना, तो उस दिन सुबह सुबह उनको ऐसा दिखा कि जैसे एक बच्चा है वो बहुत भूखा रह रहा है, और हर बार वो एकादशी ही देखी व्रत में ही वो भूखा रहता है। तो जब ऐसे स्वप्न देखी उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों, फिर उनको मन ही मन उनको इस चीज़ का वो हुआ कि हाँ मैं एकादशी में अपने कन्हैया का भोग नहीं लगाती हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि कन्हैया ही मुझे कुछ संकेत करना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो। तो वो फिर मंदिर जाती हैं एकादशी में, वहीं पे उनके घर के पास में ही मंदिर था उनकी कॉलोनी में, तो वहाँ जाती हैं, तो वहाँ पंडित जी से पूछती हैं कि पंडित जी मैं एकादशी में ऐसे ऐसे करती हूँ, मैं भगवान का भोग नहीं लगाती हूँ, बस जब मैं फलाहार वो करती हूँ तब मैं भोग लगाती हूँ, और मुझे आज ऐसे सपना आया। तो पंडित जी पूछे कि आप कब से ये एकादशी कर रही हैं, तो सीमा जी कहती हैं कि ये जो एकादशी है ये मेरी 5वीं एकादशी है। तो फिर बाद में वो पंडित जी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि देखो घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं ना वो बाल रूप है उनका, छोटे बच्चे के रूप में है, तो उनको तो भूख तो लगेगी ही, तो वो कैसे आपको संकेत दें, कैसे बताएं, आपको तो इतने दिन हो गए व्रत करते, आप तो समझ ही नहीं पा रही हैं, तो वो आपके स्वप्न के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि मुझे भी भोग लगाओ। तो फिर वो पंडित जी बताते हैं कि एकादशी में आप जैसे भगवान को सुबह नाश्ता, दोपहर में भोग, फिर शाम को भोग, ऐसे वो करती हैं ना, तो उसी तरीके से आप भगवान को भोग लगाइए। जैसे आप बिना व्रत के भगवान का भोग लगाती हैं वैसे ही आप व्रत में भी लगाइए, लेकिन अन्न का न लगा के आप फलाहारी चीज़ें रख दीजिए, आप उस दिन फल फूल रख दीजिए, आप फलाहारी चीज़ें बना के और उनका भोग लगा दीजिए। तो जब ये सुनती है तो वो ऐसे ही करती हैं सीमा जी, और भगवान का भोग लगाती हैं। साथ सीमा जी से एक और त्रुटि हो रही थी, एक और गलती हो रही थी। वो क्या करती थी कि जैसे एकादशी को पता है कि एकादशी में तुलसी को नहीं छूते हैं और ना ही तुलसी के पत्ते उतारते हैं, तो हमें अगर जैसे तुलसी को नहीं छूते और ना उनके पत्ते उतारते, ना किसी भी तरह का तुलसी का वो करते हैं, क्योंकि तुलसी माँ उस दिन तुलसी जी का व्रत रहता है, इस वजह से तुलसी छूना, तुलसी के पत्ते तोड़ना निषेध होता है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक दिन पहले हमें तुलसी के पत्र रख लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र कभी अशुद्ध नहीं होते हैं और कभी अपवित्र नहीं होते कि अगर हम दूसरे दिन के अगर चढ़ाएंगे पास से हैं तो वो नहीं माना जाएगा। नहीं, दूसरे दिन के भी 3 दिन तक भी आप कितने दिन भी आप
पत्र को आप धुल के भगवान को चढ़ा सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। और अगर आप सोचो कि एकादशी है, हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ेंगे और है तो भगवान को भी नहीं चढ़ाएंगे, तो भगवान बिना तुलसी के एक सेकेंड भी रहना पसंद नहीं करते हैं। बहुत मतलब उनको उनके पास तुलसी होना बहुत ज़रूरी होता है और बिना तुलसी के भगवान भोग भी नहीं लगाते हैं। तो यही करती थी वो सीमा जी इससे पहले वाली एकादशी में, ना तो तुलसी उतारती थी, तुलसी छूती भी नहीं थी, वो सब ठीक है, लेकिन भगवान के पास तुलसी होना बहुत ज़रूरी है। आप पहले से ही एकादशी से पहले से ही आप व्यवस्था करके रख लीजिए तुलसी के लिए, क्योंकि ना तो एकादशी को तुलसी वो करते और ना ही द्वादशी को तुलसी उतारते हैं, तो इसलिए पहले से ही आप उसकी व्यवस्था कर लो। तो ये भी उनसे त्रुटि हो रही थी और ये भी उनको जानकारी मिली। ये सारी जानकारी उनको जब मिल जाती हैं तो वो अपने कन्हैया तो हैं ही अपने इतने दयालु, इतने कृपालु कि वो हर किसी की गलती को, त्रुटियों को माफ़ करते हैं। अगर हम उनसे सच्चे हृदय से माफ़ी मांगें और उनसे प्रार्थना करें कि हे कन्हैया, अब ये जो त्रुटि हमसे हो रही थी ये दोबारा नहीं होगी, तो हमारे कन्हैया हर गलती को अपने भक्त की माफ़ करते हैं और फिर वैसे ही कृपा बरसाने लगते हैं जैसे वो पहले करते थे। तो हे कन्हैया, जैसे सीमा जी की आपने सारी त्रुटियों को माफ़ की, उनके जीवन में परिवर्तन लाया, उनका जीवन बदल दिया, वैसे ही हर किसी भक्त का जीवन बदलना और उसके ऊपर कृपा करना। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा वीडियो को। चैनल में न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपनों तक ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि एकादशी में उनसे कोई भी त्रुटि ना हो, उनसे कोई भी गलती ना हो। तो फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।